ये तो हमारी रणनीति थी, इसलिए हमने उधर भेजा था कि देख रहा उधर क्या हो रहा है। और आज पुनः संजय लश्कर तन मन धन से लग चुका है। यहाँ से बनोगड़ा में 1000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी। कुंभलगढ़ क्षेत्र में जिला परिषद की वार्ड संख्या 1 में होने वाले उपचुनाव से पहले 2 दिन तक भारत आदिवासी पार्टी ने बम फोड़े। एक दिन उन्होंने कहा, भाई साहब हम भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में लेकर आ गए हैं, बनोकड़ा के जो पूर्व सरपंच है संजय लखारा। अगले दिन उन्होंने कहा कि जो जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई है उनके परिवार वालों को भी हम साथ लेकर आ गए हैं। और फिर उसके बाद पलटवार शुरू हुए। कांग्रेस ने तो कल शाम को ही वापस शंकरलाल जी, जिनकी देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, उनके परिजनों से वीडियो बनवा के वायरल कर दिया कि भाई साहब ये देखिए आप, ये तो कांग्रेस में ही है। तो आज नंबर भाजपा का था। और भाजपा में तो आप जानते हैं सुरेंद्र सिंह जी जब वो बोलते हैं तो फिर अंदाज अलग होता है। तो आज वो जब एक वीडियो वायरल करते दिखाई दिए तो उसमें उनके पास संजय लखारा बैठे थे, पूर्व सरपंच बनोकड़ा, जिनके भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ने की खबर निकल कर आई थी। मगर आज वो कहते दिखाई दिए कि ये तो कोई गलती हो गई मेरे से, थोड़ा आवेश में आ गया और चला गया। मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में गया हूं और अब मैं भाजपा का हिस्सा हूं। और वहां उस पर सुरेंद्र सिंह जी नहले पे दहला मार के बोलते दिखाई दिए कि ये तो हमने जानबूझ के भेजा था कि जा भाई उधर पता कर क्या हो क्या रहा है। संजय लश्कर, मैं किसी कारण आवेश में आकर के गलती बस दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आज से घर वापसी करता हूँ। बोलो भाजपा जिंदाबाद। आज पासुन में एक कार्यक्रम था। संजय लश्कर पूर्व सरपंच पार्टी के साथी था। ये तो हमारी रणनीति थी, इसलिए हमने उधर भेजा था कि देख रहा उधर क्या हो रहा है। और आज पुनः संजय लश्कर तन मन धन से लग चुका है। यहाँ से बनोगड़ा में 1000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी। तो अब आप समझिए कि ये मैं एक जिला परिषद के उपचुनाव की जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसी बात करूंगा कि एक उपचुनाव की बात है तो आपको लगेगा तो मामूली खबर है। मगर जिस तरह की उठापटक वहां पर हो रही है उससे ये अंदाजा लगता है कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तीनों ही पार्टियों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। इनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वार्ड संख्या 1 है जिस पर कि पूर्व में कांग्रेस जीती थी। अब उसके बाद जब पुनः उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर जो सदस्य थे शंकरलाल जी, उनका निधन हो गया। तो अब यहां पर जो तनातनी हो रही है वो अपने आप में बड़ी रोचक है। और जिस तरह से लोगों को अपने पाले में लाकर खड़ा करने की कोशिश हो रही है वो तो और भी ज्यादा जोरदार है। सबसे पहली खबर मैंने बताया था आपको, कांग्रेस की तरफ से आती है, जब चमन दाना, जिनके लिए कहा जाता है कि भी कांग्रेस में आ गए हैं। फिर शुरू होती है भारत आदिवासी पार्टी। पहले तो शंकरलाल जी के पौत्र और उनके माध्यम से ये कहती है कि हमारी पार्टी में। फिर उससे पहले एक दिन पहले ही संजय लखारा को ला चुकी होती है। फिर कांग्रेस आती है जो कहती है नहीं शंकरलाल जी का परिवार हमारे साथ है। अब भाजपा कह रही है नहीं संजय लखारा हमारे साथ है। मगर भारत आदिवासी पार्टी भी कहाँ हार मारने वाली है। उन्होंने, उनके जो सबसे बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र में, राम मीणा, डॉक्टर राम मीणा ने कल न केवल एक मैसेज के माध्यम से ये कहा कि ये तो कांग्रेस तो जो शंकरलाल जी के परिवार को लेकर गई है, ये तो इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है कि उनकी कहीं साथ दाव पर लगी हुई, तो साथ को बचाने के लिए उनको जबरदस्ती वीडियो बनवाए हैं। और साथ साथ एक सूचना और दे दी उन्होंने कि जो कणुजा की पूर्व सरपंच थी देवाबाई भील, कह रहे हैं अब, और बता रहे हैं कि वो भाजपा जुड़ी रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि उनको अब हम पार्टी में लेकर आ गए हैं। तो अभी तक भी कहीं कोई चीजें रुकी नहीं है। एक दिन एक आता है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी वाला उसको वापस ले जाता है, तीसरे दिन कोई नया आ जाता है। तो मामला बड़ा ही जबरदस्त हो गया है। तो अब इस चुनाव के परिणाम पर सबकी नजर है कि क्या कांग्रेस अपने इस सीट को अपने पास बरकरार रख पाती है, या भाजपा इस सीट को छीन कर ले जाती है, या फिर इन दोनों की लड़ाई में बाजी भारत आदिवासी पार्टी मार ले जाती है। यह भी बड़े रोचक होगा। इस पर लगातार हमें नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।